जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान शिव की पूजा में वर्जित होती हैं। वैसे तो भगवान शिव एक लोटे जल और कुछ बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। भक्तगण उन्हें जो भी अर्पित कर देते हैं उन्हें वे सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो भगवान शिव को अप्रिय हैं, उन्हें वे बिल्कुल पसंद नहीं करते। यदि वे चीज़ें उन्हें अर्पित कर दी जाएं तो वे क्रोधित भी हो सकते हैं। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतना ही शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं और उनके क्रोध से तो सब वाकिफ हैं ही। महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग शिव पूजा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो भगवान शिव की पूजा में वर्जित मानी जाती हैं। शिव पूजा में सबसे पहली और वर्जित चीज़ मानी जाती है केतकी या केवड़े का पुष्प। केतकी के पुष्प को देखते ही भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि शिव पूजा में केतकी के पुष्प सर्वथा वर्जित होंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि से प्रकटे हुए कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। दोनों देवों में बड़ा कौन है, इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे और श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। विवाद इस हद तक पहुंच गया कि दोनों देव अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल कर खड़े हो गए और दोनों के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। तभी उनके बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से आकाशवाणी हुई कि जो कोई मेरे इस स्तंभ के आदि और अंत तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी अग्निस्तंभ के ऊपरी छोर की तरफ चल पड़े और भगवान श्री हरि विष्णु छोर के निचली तरफ चल पड़े। चलते चलते उनको वर्षों बीत गए, लेकिन न तो किसी को उस स्तंभ के आदि का पता चला और न ही अंत का। भगवान विष्णु तो निराश होकर लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने केतकी के पुष्प को साक्षी बनाया और झूठ ही कह दिया कि उन्होंने अग्निस्तंभ के छोर को पा लिया है। केतकी के पुष्प ने भी इस झूठ में उनका साथ दिया। दोस्तों, वह अग्निस्तंभ और कुछ नहीं, स्वयं भगवान सदाशिव थे, जो सदैव रहते हैं। सृष्टि से पहले भी उनका अस्तित्व था, आज भी उनका अस्तित्व है और सृष्टि के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। उनकी न तो उत्पत्ति होती है और न ही उनका अंत होता है। ब्रह्मा जी के झूठ पर सदाशिव भगवान को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने केतकी के पुष्प को झूठी गवाही देने के कारण श्राप दिया कि शिव पूजा में केतकी का पुष्प वर्जित होगा। तभी से शिव पूजा में केतकी या केवड़े के पुष्प का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, दूसरी चीज़ है तुलसी पत्र। तुलसी पत्र का भी शिव पूजा में निषेध है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक दुष्ट राक्षस था जलंधर। वह उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर ऋषि मुनि और देवतागण त्रिदेवों के पास गए। जलंधर एक शक्तिशाली राक्षस था। उसका विवाह वृंदा से हुआ था। वृंदा विष्णु भक्त थी और अति पतिव्रता थी। उसका पतिव्रत धर्म ही दुष्ट जलंधर का रक्षा कवच था। जब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। भगवान शिव ने जलंधर दैत्य के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन वे उसे पराजित नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से कहा कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता जलंधर का वध असंभव है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा ने सोचा कि उसका पति जलंधर युद्ध में विजयी होकर लौटा है,
तब वह उनके स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर गई और आरती उतारने के पश्चात उसने भगवान श्री हरि विष्णु को अपना पति समझकर उसके चरण स्पर्श किए। पति के सिवा किसी और का ध्यान करने और पर पुरुष के को स्पर्श करने के कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब यह सच्चाई पता चली कि उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु ने और भगवान शिव ने उनके साथ छल किया है, तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान श्री हरि विष्णु को काली शिला में परिवर्तित हो जाने का श्राप दिया और भगवान शिव को श्राप दिया कि शिव पूजा में तुलसी की अलौकिक और देवीय गुणों वाली पत्तियों का प्रयोग सर्वथा वर्जित होगा। श्राप देने के कारण वृंदा तो सती हो गई। श्राप देने के पश्चात वृंदा सती हो गई और अगले जन्म में तुलसी के पवित्र पौधे के रूप में प्रकट हुई। वृंदा के श्राप के कारण आज भी शिव पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। शिव पूजा में तीसरी वर्जित चीज है शंख। जी हाँ दोस्तों, शिव पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। शिवलिंग पर शंख से कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य, ऋषि, मुनि, देवता सभी परेशान थे। भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध किया और त्रिशूल से वध करने के कारण उसका शरीर भस्म हो गया और उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। शंखचूड़ का वध भगवान शिव ने किया था, इसलिए कभी भी भगवान शिव को शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। दोस्तों, चौथी चीज़ है नारियल का पानी, जिसका प्रयोग शिव पूजा में नहीं किया जाता। शिवलिंग पर नारियल तो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसके जल से शिवलिंग का अभिषेक करना सर्वथा वर्जित माना जाता है। पांचवी चीज़ है हल्दी। हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु मानी जाती है और भगवान शिव ठहरे वैरागी और भस्मधारी। वे सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों को पसंद नहीं करते, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जब भगवान शिव का विवाह हुआ था, उस दिन उन्हें हल्दी अर्पित की जा सकती है। छठी चीज़ है सिंदूर या रोली। इन चीज़ों को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि सिंदूर और रोली विष्णु प्रिया, लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक हैं, मगर महाशिवरात्रि के दिन इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मेहंदी और लाल रंग के पुष्पों का भी शिव पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान शिव को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में श्वेत रंगों का पुष्पों का प्रयोग ही उत्तम माना जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि तिल भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए और टूटे हुए चावलों का प्रयोग भी शिव पूजा में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि शिव पूजा में मुख्यतः किन चीज़ों का निषेध होता है। मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि जिस चीज़ की आपको सही जानकारी न हो उसका प्रयोग शिव पूजा में न करें, क्योंकि भगवान शिव तो एक बेलपत्र और एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं और जरा सी पूजा से ही वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप उन्हें ज़्यादा प्रसन्न करने के चक्कर में कुछ ऐसा अर्पित कर दें जो उनको अप्रिय हो, तो उन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आ सकता है और उनका रौद्र रूप आपके लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए जिस चीज़ की आपको सही जानकारी न हो उसे शिव जी को अर्पित न करें। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो वे उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आशा है दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।